निशा कल वाला हो गया अपना क्लियर? वर्डप्रेस पे बना के देखा अकाउंट? यस सर, बनाया था। ठीक है, बन गया? हाँ जी सर। आसान है उस पे काम करना? सर अभी थोड़ा ही किया है। अच्छा, हाँ जी। चलो ठीक है, वो तो बेसिक्स था, हमने और ज्यादा काम अभी नहीं करना उस पे। ठीक है, अब हम अपना खुद का एक वर्डप्रेस सेटअप करेंगे, एक ऑनलाइन वेब होस्टिंग परचेज करके। परचेज तो अभी नहीं करनी, अभी हम जस्ट फ्री होस्टिंग से काम करेंगे। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है, मैंने बहुत स्टार्टिंग में भी आपको बताया था एक वेब सर्वर कैसे काम करता है। हम दोबारा से एक बार उसी स्लाइड को खोलते हैं और पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। हाउ द सर्वर वर्क्स और हमने कैसे काम करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अभी तक हम सिर्फ स्टैटिक पेजेस पे काम कर रहे थे। स्टैटिक पेजेस जैसे तो आज हम बात करेंगे स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट के डिफरेंस से, क्योंकि वर्डप्रेस को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि स्टैटिक और डायनामिक में क्या फर्क है। ठीक है, हम वापस से उसी स्लाइड को खोलते हैं जो हमने पहले करी थी, जिसमें हमने सर्वर के सिस्टम को बताया था कि किस तरह से सर्वर हमारा काम करता है। आइए शुरू करते हैं। इन द फर्स्ट स्लाइड आप देखेंगे एक सर्वर है और सर्वर के बाद हमारे पेजेस हैं। ये तो है स्टैटिक वेबसाइट, जैसे HTML या CSS में या जावा में जो वेबसाइट्स बनती हैं, जो कि क्लाइंट साइड होती हैं, वो हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, जिनका कनेक्शन डायरेक्ट सर्वर से होता है और किसी भी तरह का कोई डाटाबेस नहीं होता है। ये सभी पेजेस सर्वर पे अपलोड होते हैं और जब हमने उनको एक्सेस करना होता है तो वहां से हमें डायरेक्टली दिखना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिर होती है हमारी डायनामिक वेबसाइट्स, जिसमें एक सर्वर होता है, क्लाइंट साइड HTML हमें नजर आती है, लेकिन सर्वर साइड में .NET या PHP या कोई और लैंग्वेज होती है, और साथ में उनके एक डाटाबेस होता है और साथ में उनकी HTML लिखी जाती है। ठीक है, ये स्टैटिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, जिसमें सर्वर पे अपलोड भी पेज HTML होता है और डाउनलोड भी HTML पेज ही होता है। जबकि अगर हम बात करें डायनामिक वेबसाइट की, तो डायनामिक वेबसाइट में एक सर्वर होता है, सर्वर साइड जो लैंग्वेजेस हैं वो .NET या PHP या और हमारी डायनामिक लैंग्वेजेस होती हैं, प्लस HTML होता है और प्लस एक डाटाबेस जरूर होता है, क्योंकि डाटाबेस ही वैल्यूज सप्लाई करता है। जितनी भी डायनामिक वैल्यूज होती हैं वो सब डाटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, डाटाबेस क्या होता है इसको हम आगे के सेशंस में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब ये सारी चीजें मिलकर सर्वर पे जाती हैं और सर्वर से इंफॉर्मेशन, जो क्लाइंट साइड इंफॉर्मेशन ड्रॉ होती है, वो HTML इंफॉर्मेशन हमारे को दिखाई जाती है।
यानी हमें तो HTML ही नजर आता है, हमें नहीं पता चलता, देखने वाले को नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि जब एक क्लाइंट यानी आप या मैं कोई रिक्वेस्ट करता है, जैसे आपने गूगल पे कुछ सर्च किया तो वो सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, गूगल ने उसको जो डाटाबेस सेव है, जो कि डाटाबेस के अंदर है, और जो क्वेरीज लगी हुई हैं जो कि इस लैंग्वेज के अंदर लगी हैं, वहां पे रिक्वेस्ट करता है, वहां से सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है और HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में वो कन्वर्ट होती है। ठीक है, यानी ये सब चीजें HTML CSS में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमें वो पेज दिखने लगता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ डायनामिक वेबसाइट वर्क। अब ये सर्वर क्या होता है, कहां से लेते हैं, कौन देगा आपको, कितने का मिलेगा, वो सब चीजें मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा। ठीक है, अभी ये देखिए, एक स्लाइड और देखिए आप, ये सर्वर है और ये ब्राउजर है। सर्वर पे हमारी लैंग्वेजेस .NET, ASP, SQL एटसेट्रा, ये सब सर्वर साइड है, और ब्राउजर जो हमारा क्लाइंट साइड है, यानी हमें जो नजर आता है उसको हम ब्राउजर कहते हैं, और वहां पर हमें पेजेस, स्टाइल शीट, स्क्रिप्ट्स, जावास्क्रिप्ट्स, वो सब चीजें हमें फ्रंट एंड पर नजर आने लगती हैं, जिससे कि जो डिजाइनिंग हमें दिखती है या जो भी फंक्शनैलिटी हमें दिखती है वो इन 3 फॉर्म्स में दिखती है, पेज, स्टाइल और जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो अब मैं इस स्लाइड को बंद कर देता हूं, हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि एक वेब सर्वर क्या होता है। आप लोगों में बहुत से लोगों ने GoDaddy.com की एड सुनी होगी, टीवी पे एड आती है। आपके जूम एप्लीकेशन में एक हैंड रेज का ऑप्शन है, अगर किसी ने सुना है, GoDaddy की एड देखी है, तो आप हैंड रेज करिए। पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको एक हैंड रेज का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने किसी ने भी सुना है तो आप हैंड रेज करिए या यस कर दीजिए। यस, हाँ, GoDaddy। तो GoDaddy.com क्या है, वो डोमेन्स और सर्वर सेल करता है। ठीक है, सभी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं और इतनी आसान हो गई हैं कि कोई भी आदमी तुरंत परचेजिंग कर सकता है, कहीं से भी हम परचेज कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप होस्टिंग या डोमेन परचेज कर सकते हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन आपकी वेबसाइट को दिया गया एक नाम होता है। ठीक है, जैसे एक फोन नंबर होता है, और उसको आप मोबाइल में जब सेव करते हैं तो उस पे एक नाम से सेव करते हैं। ठीक है, सपोज आपने मेरा नंबर सेव करना है, तो आप मोबाइल में अपना नंबर फीड करेंगे, नंबर फीड करके नाम देंगे ज्योतिष खन्ना। अब अगली बारी क्या करेंगे, आप मोबाइल में सर्च करेंगे ज्योतिष खन्ना, ऑटोमेटिकली नंबर निकलेगा, आप उस नंबर को डायल करेंगे, डायल करके मुझसे बात करेंगे। यही होता है प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक प्रोसेस। अब वेबसाइट में भी सेम इसी तरह से काम होता है। जो डोमेन नेम है ना, वो एक नाम होता है, वो नाम आपको परचेज करना है, परचेज करके, वो नाम आपको परचेज करके अपने सर्वर से मैप करना है। आपका सर्वर एक आईपी एड्रेस पे चल रहा होता है। ठीक है, वो सब हम प्रैक्टिकल आपको एक एक चीज करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस काम कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक नाम हम कहां से परचेज कर सकते हैं, उसको फिर सर्वर से मैप कैसे करेंगे, ये हम आगे के लेक्चर्स में इसको डिटेल में करेंगे। फिर सर्वर पे वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट कैसे बनानी है, और उसको एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट के रूप में अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर कैसे लॉन्च करना है, ये सब चीजें हम अब सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम खोल लेते हैं GoDaddy.com। मैं यहाँ पर GoDaddy की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये जो सेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्पज से है। GoDaddy.com पे आप देखते हैं .com 149, .in 249, .site, ये क्या है, ये .com क्या है, इसको हम TLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं TLDs, TLD, दैट इज टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, .com, .in, .co.in, .site, .my, .me,
बहुत सारी हैं, लाखों की संख्या में आज की डेट में, हजारों के, लाखों तो नहीं कहूंगा, हजारों की संख्या में TLDs बन चुकी हैं। अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग हैं, जैसे न्यूजीलैंड की .NZ हो गई, कनाडा की .CD हो गई, ठीक है, पाकिस्तान की .PK हो गई, चाइना की .CN हो गई। इस तरह से बहुत सारी टॉप लेवल डोमेन्स हैं। अब ये सभी टॉप लेवल डोमेन्स पर हमें अपनी खुद की डोमेन परचेज करनी होती है। ये जो सेलर्स है ना, ये सेलर्स सभी, मैक्सिमम सेलर्स जो भी हैं, जैसे .com जो है या .in है, वो हमारे GoDaddy पे या बिगग्रोक पे या क्रेजी डोमेन्स पर इन पे अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सभी TLDs इन पे अवेलेबल होती हैं। अब किसी का किसी से टाई अप है, किसी का किसी से नहीं है, कौन सा, कोई किसी मार्केट में अवेलेबल है, कोई किसी में नहीं है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अब ऐसी हो सकता है कि एक डोमेन आपको GoDaddy पे ना मिले लेकिन किसी और पर मिल जाए, इनके अपने टाई अप्स होते हैं। लेकिन .com, .in, .co.in ये बेसिक डोमेन्स हैं जो कि GoDaddy पे भी मिलेगी, बिगग्रोक पे भी मिलेगी, क्रेजी डोमेन पे भी मिलेगी, सभी पे मिलेगी, ठीक है। एक्चुअल में GoDaddy एक मार्केट है जहां पे डोमेन्स और सर्वर सेल किए जाते हैं, ठीक है। .com GoDaddy का बनाया हुआ नहीं है, .in GoDaddy का बनाया नहीं है, इन्होंने .in रजिस्ट्रार से या .com रजिस्ट्रार से परचेज करके हमें देनी है, ठीक है। आप बिगग्रोक पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको सेम यही नाम मिल जाएंगे, आप क्रेजी डोमेन्स पे जाएंगे तो वहां पे भी आपको सेम नाम मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे .com 699 की सेल कर रहा है, यहाँ पे .com 149 की सेल कर रहा है, प्लस स्टार लगाया, यानी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। अब ये इनकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, आप ध्यान से परचेजिंग करें, सिर्फ सस्ते रेट के चक्कर में मत आए। कई बार रिन्यूअल चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, इन चीजों के लिए मैं अवेयर कर रहा हूं आपको। सिर्फ ये मत देखें कि सस्ता डोमेन है, आप ये भी देखें कि उसका अगले साल कितना एक्सपेंस आने वाला है। इन सब चीजों को आप जरूर देखें, तभी आप सही बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो बेसिक सी बात यह है कि आप ये डोमेन आप इनसे परचेज करेंगे, ठीक है, यानी आपका अपना एक नाम हो जाएगा। जैसे सपोज मुझे ज्योतिष खन्ना के नाम से एक डोमेन लेना है, अब यहां पर मुझे अवेलेबल दिखा देगा कि .com अवेलेबल है इतने रुपए में, .net भी अवेलेबल है, ठीक है। अब एक चीज हो रहा है कि अगर आप एक जगह से कोई परचेज कर लेते हैं तो दूसरी जगह भी वो सेल आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपने बिगग्रोक से अगर ज्योतिष खन्ना .com परचेज कर लेता हूं मैं, जैसे ही मैं परचेज करूंगा तो GoDaddy पे भी ज्योतिष खन्ना .com सोल्ड दिखा देगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सेलर्स हैं। जैसे goibibo.com ट्रैवल का सेलर है, वो क्या करता है, एयरलाइन से टाई अप करता है, अगर एक फ्लाइट पे कोई सीट बिक गई है तो वो सभी के सभी सेलर्स पर वो सोल्ड दिखा देती है, ठीक है ना। सेम उसी तरह से डोमेन्स का चलता है, तो ये अलग अलग सेलर से परचेज करनी होती है इनको, और हम लोग इनसे परचेज करते हैं, ठीक है। अब ये नाम इन्होंने दिखा दिया कि ये अवेलेबल मिल सकते हैं। अब मुझे यहाँ से इसको परचेज करना होगा। परचेज करने के बाद मैं अपने सर्वर का IP एड्रेस डोमेन के कंट्रोल पैनल में जाके मैं डालूंगा, ठीक है। डोमेन कंट्रोल पैनल में जाके हम उसका IP एड्रेस मैप करते हैं, यानी हमारी डोमेन हमारे सर्वर से लिंक हो जाती है। ये सब एक्सपेरिमेंट हम एक बारी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के बाद करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी वेबसाइट रनिंग में आ जाती है। सभी को असाइनमेंट दिए जाएंगे और सभी से प्रैक्टिकली भी ये सब चीजें करवाई जाएंगी। आपको प्रैक्टिकली एक एक साइट बनानी होगी और मैं आपकी स्क्रीन अपनी स्क्रीन पर लेकर आपको हेल्प करूंगा। उसमें कोई सुधार करना होगा वो कराने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हर पार्टिसिपेंट को असाइनमेंट करना मैंडेटरी रहेगा। इस सेशन में वही लोग बैठे हैं जो डेडिकेटेडली असाइनमेंट करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे सामने एक साइट खुली है 000webhost.com। ये बेसिकली फ्री वेब होस्टिंग साइट है जहां पर आपको कुछ लिमिटेशंस के साथ फ्री होस्टिंग मिल जाती है। फ्री हमेशा फ्री नहीं होता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। नॉर्मली अगर आप कोई होस्टिंग लेने जाते हैं तो होस्टिंग की पेमेंट, होस्टिंग यानी एक वेब सर्वर,
ठीक है, तो उसकी कुछ पेमेंट आपको करनी होती है। अभी एक्सपेरिमेंट पर्पज से हम आपको किसी भी तरह की परचेजिंग नहीं करवाएंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि फ्री होस्टिंग आपको दिलाकर एक्सपेरिमेंट्स और डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करवाए जाएं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 30 GB स्टोरेज, एक वेबसाइट आप कर सकते हैं, 99 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशन ध्यान दे लें, क्योंकि GoDaddy पे नॉर्मली प्राइसेस बहुत कम दिखाए जाते हैं, बट रिन्यूअल कई बार बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, इकोनॉमी 199 पर मंथ, डिलक्स 239 पर मंथ। इसके ये फीचर्स दिए गए हैं, किसी में 100 GB स्टोरेज है, किसी में अनलिमिटेड वेबसाइट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी आप ठीक है, तो आप इनके फीचर्स को ध्यान देते हुए आप इनको परचेज करें। अभी नहीं करना, अभी आपको होस्टिंग जो है वो फ्री वाली मैं आपको बता रहा हूं, जो कि है 000webhost.com। ठीक है, आइए साइन अप करते हैं, बिल्कुल फ्री है ये। आप इसको साइन अप विद फेसबुक भी कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे अकाउंट नहीं क्रिएट करना होगा। आई एम जस्ट साइनिंग अप विद फेसबुक। आई वॉन्ट टू लर्न, अब यहाँ पर हमें कहना है कि आई वॉन्ट टू लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट। दैट्स व्हाई वेबसाइट नेम Smart of Systems 1 2 3 4 5 6। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड लगाना होगा। अब देखिए ये हमारी होस्टिंग रेडी हो गई है। एक हमने वेबसाइट बनाई है smartosystems.000webhostapp.com। ठीक है, ये सब डोमेन है। अभी हमने कोई डोमेन नहीं परचेज किया, ध्यान दें, हमने कोई भी डोमेन नहीं परचेज किया है, जो कि हमें यहां से परचेज करना था। अभी हम सिर्फ फ्री वाले मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। हमने डोमेन लिया है smartosystems.000webhostapp.com, जिसको हम कहते हैं सब डोमेन। यानी जब हम किसी वेबसाइट से कोई वेबसाइट पर कोई डोमेन क्रिएट करते हैं तो उसको हम सब डोमेन कहते हैं। ठीक है, हमने किसी टॉप लेवल डोमेन को TLD को नहीं परचेज किया है, जैसे .com .in। हमने किसी वेबसाइट पर अपना एक अकाउंट बनाया और उसने हमें एक सब डोमेन क्रिएट करके दे दिया, दैट इज अ सब डोमेन। इसको हम खोलेंगे तो यहां पर हमारी वेबसाइट होस्ट होगी। ठीक है, तो अभी यहां पर कुछ भी नहीं है, जस्ट एक ब्लैंक पेज है एक तरह से। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आता है हमारे यहाँ पर, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है इसके ऊपर। ठीक है, नॉर्मली होस्टिंग्स के अंदर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो उस केस में भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना वर्डप्रेस खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। वर्डप्रेस का मैं अकाउंट बना लेता हूँ, एक यूजर नेम बनाता हूँ एडमिन, और पासवर्ड मैं रख लेता हूँ इसका 1 2 3 4 5 6 एंड इंस्टॉल कर लेते हैं हम इसको। ग्रेट, वी आर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस फॉर यू।
अब देखिए लिख रहा है क्रिएटिंग अ डाटाबेस, यानी एक डाटाबेस बनाया जा रहा है। साथ में हम इसका फाइल मैनेजर खोल लेते हैं जहां पर सभी फाइल्स हमें नजर आएंगी। ये वेबसाइट मैनेजर है और ये फाइल मैनेजर है, ये डाटाबेस मैनेजर है। दो चीजों पे हमने मेनली काम करना है, ठीक है। Let's see, finalizing. Oh, there is some problem with WordPress installation because ये फीचर इस वेबसाइट पर your WordPress is ready now. Okay, ठीक है, तो WordPress हमारा रेडी हो गया। Now go to the configuration page. ये होता है हमारा वर्डप्रेस का बेसिक इंटरफेस, ठीक है। अभी देखिए smartosystems.000webhostapp.com वर्डप्रेस का लॉगिन पेज खोलने का क्या तरीका है। जो भी हमारा डोमेन नेम होता है या सब डोमेन होता है जहां पर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, उसके बाद हम एक स्लैश लगाते हैं, स्लैश लगाकर wp-admin लिखते हैं। ये हमारा वर्डप्रेस के लॉगिन पेज को एक्सेस करने का तरीका है, wp-admin, ठीक है। वर्डप्रेस के लॉगिन क्या सेट किए थे, याद है आपको? अभी मैंने किए थे, कोई पर्सन? हमने बनाए थे एडमिन, यूजर नेम था, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ये था। ये लिंक आप अपने सिस्टम में भी खोल सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर देता हूं कमेंट्स में ताकि हम लोग लाइव टेस्टिंग कर सकें। ठीक है, आप अपनी अपनी स्क्रीन पर भी ये लिंक खोल लीजिए, ताकि मैंने आपके चैट बॉक्स में डाल दिया है लिंक। अब हम लॉगिन कर लेते हैं। ये वर्डप्रेस का एक्चुअल इंटरफेस है। जो कल हमने देखा था वो एक मॉडिफाइड इंटरफेस है जो wordpress.com ने अपने यूजर्स को फैसिलिटी देने के लिए बनाया हुआ है। ये इसका एकदम ऑफिशियल और एक्चुअल इंटरफेस है जिस पे हम काम करेंगे। क्योंकि ये एक फ्री होस्टिंग है तो ये एडवर्टीजमेंट बैनर इस पे चलते रहेंगे, क्योंकि एड से ही ये लोग कमा रहे हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं वर्डप्रेस से। ये होस्टिंग पर हमने वर्डप्रेस का एक सेटअप डाल लिया है, वर्डप्रेस हमने सेट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें पोस्ट, पेजेस, मीडिया, वही ऑप्शंस हैं। फिर अपीयरेंस है, अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज, जैसा कल हमने देखा था, मेन्यू, बैकग्राउंड, थीम एडिटर, ये सब चीजें हमारे इसके इंटरफेस के अंदर हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, दुनिया की 60 से 70% वेबसाइट्स वर्डप्रेस के अंदर बनाई जा रही है। इतना फेमस है वर्डप्रेस, क्योंकि वेबसाइट बनानी आसान है, वेबसाइट्स में ऑप्शंस बहुत मिलते हैं, फीचर्स बहुत मिलते हैं, काम कम करना पड़ता है। जो लो बजट प्रोजेक्ट्स आते हैं, लो कॉस्ट वेबसाइट्स आती हैं, वो हमारी वर्डप्रेस के अंदर ही बनाई जाती हैं। कोडिंग के अंदर काम 40% ही होता है, 60% काम हमारा, 60% वर्क हमारा वर्डप्रेस में होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेबसाइट में हमने क्या बनाना है। इस पे हम जाते हैं, विजिट साइट करेंगे, लेट्स सी।
क्या हमें दिख रहा है। अब देखिए ये एक इंटरफेस आ रहा है जिसमें अभी कुछ नहीं है, जस्ट एक नाम है, फिर ब्लॉग है, रिसेंट पोस्ट आ रही है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है और नीचे लिखा है थीम बाय कलरलिब पावर्ड बाय वर्डप्रेस। ठीक है, इतना काम आपको सबसे पहले करना है। आपको फ्री होस्टिंग पर अकाउंट बनाना है, 000webhost.com आप ले सकते हैं, ये एक सही फ्री होस्टिंग है। या एक फ्री वर्डप्रेस होस्टिंग और भी है, cloudaccess.net, इस पर भी आप फ्री वर्डप्रेस होस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, मैं इस पे भी बनाना चाहूंगा, एक बार आपको दोबारा से पूरा प्रोसेस दिखा देते हैं, और इस पे भी बनाऊंगा ताकि हम लोग इंटरफेसेस की जानकारी ले लें कि किस किस तरह के हमें इंटरफेसेस नजर आ सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएं, कुछ अलग तरह का इंटरफेस आपको नजर आए तो आप उसको मैनेज कर सकें। ठीक है, मैंने यहां पर एक अकाउंट बनाया। अब फ्री सब डोमेन, वो कह रहा है कि फ्री वर्डप्रेस साइट सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सब डोमेन पे आप काम करते हैं, तो मैं सब डोमेन बना लेता हूं। सब डोमेन है smartosystems.cloudxs.host। अब ये दूसरी वेबसाइट है, इसलिए सब डोमेन चेंज हो गया है। अब यहां दो ऑप्शन दे रहा है ये, या तो क्लाउड एक्सेस डॉट होस्ट कर लेते हैं या फ्री साइट डॉट होस्ट कर लेते हैं। मैं इसको कर लेता हूं, फ्री साइट डॉट होस्ट। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नाउ इट सेज वर्डप्रेस वर्जन 5। ठीक है, यहां पहले से ही दे रहा है प्री इंस्टॉल्ड डाटा सेट वर्डप्रेस डिफॉल्ट। हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। A brief description. I want to learn WordPress। ठीक है, नाउ फ्री है तो $0 की बिलिंग हो रही है, इस पे हम चेकआउट कर लेंगे। आई एम नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो मैं अपनी डिटेल्स फिल कर लेता हूं। लेट्स सी, अगर वो इंडिया के स्टेट्स दिखाता है तो दिखा रहा है। पासवर्ड मैं लगा देता हूं वही 1 2 3 4 5 6 एंड सेम ही लगा देते हैं। What is your school mascot? I'm just simply keeping ASDF। अच्छा, फ्री ऑर्डर करना है मुझे, आई एग्री, और मुझे मेलिंग लिस्ट नहीं ज्वाइन करनी, नो। कंप्लीट ऑर्डर। I'm just changing the email ID. Oh, captcha issue.
email verification is successful. Now I am going to log in. Active hosting, it is showing no. Just a minute. Maybe this will take some time. हो सकता है कुछ टाइम लगे इसमें. अच्छा, एक मिनट. चलिए, अलग अलग होस्टिंग्स के अलग अलग तरह के इंटरफेस हो सकते हैं. मैंने दूसरा इसलिए उठाया ताकि आप लोगों को इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन दे सकूं. दिस इज अ ट्यूटोरियल, हमें ट्यूटोरियल में नहीं जाना है. ये थोड़ा वेट कर लेते हैं, हो सकता है इनकी टीम सेटअप करके देगी हमें बैकग्राउंड में. ठीक है, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं. जहां पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है वहीं पर हम आ जाते हैं. तो अब हमारा smartosystems.000webhostapp.com ये /wp admin ये हमारा वर्डप्रेस है और ये इसकी वेबसाइट है. चलिए आइए एक वेबसाइट बनाते हैं. आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस चीज की वेबसाइट बनानी है, हम शुरुआत कहाँ से करें, ऐसा किस बिजनेस की हम एक पहली वेबसाइट बनाएं. ठीक है, प्रोजेक्ट्स करेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके. फीचर्स बहुत सारे हैं और बेसिक फीचर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स व्हाट काइंड ऑफ फर्स्ट वेबसाइट यू वांट. Anyone? Sir, make your business website, educational training, computer institute. Okay. एक एजुकेशनल ट्रेनिंग की कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बनानी है. ठीक है, दोनों तरफ से सेम ही रिस्पॉन्स आया, सिमिलर रिस्पॉन्स है. तो आइए शुरुआत करते हैं. हम सबसे पहले पेजेस में जाएंगे. द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो एज डिजाइनिंग द पेजेस. ठीक है, ये कुछ डिफॉल्ट पेजेस रहते हैं, इनका कोई काम नहीं है, हमें जस्ट इनको इग्नोर करना है और अपनी हैसल को रोकने के लिए हम इनको जस्ट डिलीट कर देंगे. मूव टू बिन यानी हम डिलीट करने वाले हैं इसमें और इसको अप्लाई कर देंगे. ठीक है, चलिए ऐड न्यू पेज. ये वर्डप्रेस का राइटिंग इंटरफेस है जिसमें हम टाइपिंग करते हैं. इसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं. जैसे जैसे हम पेड थीम्स की तरफ बढ़ते हैं तो उनके साथ कुछ हमें एडिटर्स भी मिलते हैं. टाइटल डालते हैं अबाउट अस. ठीक है, हम इसी वेबसाइट पे फोकस करेंगे और इसको बहुत सुंदर बनाएंगे. मैं जरा स्मार्टर सिस्टम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से कुछ कंटेंट उठा लेता हूं.
हम सबसे पहले कुछ कंटेंट हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए वर्डप्रेस की स्पेशलिटी है, इसने हर पैराग्राफ को अलग ब्लॉक में अपने आप कन्वर्ट कर दिया है। एक पैराग्राफ अगर हम ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, अब फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ मुझे ऊपर ले जाना है तो आई हैव द चॉइस ऑफ ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग इट। ठीक है, बहुत ही इंटरेक्टिव इंटरफेस है वर्डप्रेस का, दिन प्रतिदिन ये इंप्रूव होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन हमने सबसे पहले इसकी डाली। ठीक है, उसके बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे। पेज को पब्लिश करना जरूरी है। यहाँ पर विजिबिलिटी कई तरह की रख सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी का मतलब ये है कि हम उस पर एक पासवर्ड लगा देते हैं और जिस पर्सन को पासवर्ड देंगे वही उसको इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। ऐसा भी पेज अभी बनाकर आपको दिखाएंगे। ठीक है, प्राइवेट पेज का मतलब होता है कि जो साइट का एडमिन है या एडिटर है, जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड है, वही उस पेज को देख सकता है, हर आदमी उस पेज को नहीं देख सकता। हम इसको पब्लिक रखेंगे, अभी पब्लिक रख के हम इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश, नाउ आई एम गोइंग टू पब्लिश इट। ठीक है, एक पेज और ऐड करते हैं। पेज का नाम रखते हैं हम कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, फॉर कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल, नहीं, टू कॉन्टेक्ट अस प्लीज फिल द फॉर्म, मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, कॉन्टेक्ट अस प्लीज फिल द फॉर्म। अब आप कहेंगे फॉर्म कहां से आएगा? ठीक है, फॉर्म हम एक प्लगइन है उसको यूज करेंगे फॉर्म्स के लिए। जस्ट अभी नहीं कर रहा मैं, स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, नाउ अब होम पेज पर क्या दिखना चाहिए? अभी तो ये ब्लॉग दिख रहा है, ब्लॉग यानी जो भी हम पोस्ट डालेंगे। ठीक है, पोस्ट क्या होती है? एक तरह से न्यूज होती है, एक तरह से आर्टिकल्स होते हैं। हमारी अपनी स्मार्टर सिस्टम की वेबसाइट में भी बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी न्यूज डली हुई है। ठीक है, सबसे पहले ऑल पोस्ट पे जाते हैं और कुछ न्यूज पब्लिश करते हैं। एक ये हेलो वर्ल्ड की डिफॉल्ट पोस्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। Now add new. इस पोस्ट को मैं नाम देता हूं लॉन्च ऑफ अ न्यू वेबसाइट। एक आर्टिकल मैं पब्लिश करता हूं, लॉन्च ऑफ न्यू वेबसाइट, टाइटल दिया। नाउ आई एम पब्लिशिंग अ न्यूज, स्मार्टर सिस्टम्स इज गोइंग to launch a testing website while live trainings. This website is only for testing and training purpose while our live trainings. Now I am just publishing it. ठीक है, एक ये पोस्ट मैंने बनाई, एक पोस्ट और बनाते हैं। दो पोस्ट होंगी तो समझना ज्यादा आसान रहेगा और मजा भी आएगा काम करने में। लाइव ट्रेनिंग for WordPress Smarter Systems is providing live WordPress training at 11:30 a.m. on Friday
and Saturday via Zoom sessions. ठीक है, हम इसको पब्लिश कर देते हैं। 2 पोस्ट मैंने डाली हैं, अभी आप देखेंगे ये पोस्ट ही नजर आएंगी फिलहाल, इसके अलावा कुछ भी नहीं नजर आएगा। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, होम पेज हमने पोस्ट पे सेट किया हुआ है। होम पेज हमारा पोस्ट पे सेट है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, वर्डप्रेस में ये सेटिंग कहां से होती है, आपको जाना होगा सेटिंग्स में। यहां पर देखिए सेटिंग्स में 2-3 तरह की सेटिंग्स हैं, एक जनरल, राइटिंग एंड रीडिंग। ये 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो हमें कर लेनी चाहिए स्टार्टिंग में। सबसे पहले हम जाएंगे जनरल सेटिंग में। जनरल सेटिंग में हम साइट को नाम देते हैं स्मार्टो सिस्टम्स लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर ये वेबसाइट का यूआरएल है, इसको कभी मत चेंज करना, अदरवाइज आपकी साइट क्रैश हो जाएगी। ये यूआरएल आप तभी चेंज करें जब आप इसको करने में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस यूआरएल को चेंज करेंगे आपकी साइट काम करना बंद कर देगी, तो ये रिस्क मत लें। ठीक है, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, एक डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर हो जाता है यहाँ पर। फिर मेंबरशिप भी आप इसमें चला सकते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसका क्या पर्पस है। ठीक है, टाइम जोन हमें सेट करना जरूरी है, बिकॉज सर्वर टाइम्स हमारे ओके होने चाहिए। अफ्रीका एंड देन एशिया, एशिया में हमें वी हैव टू जस्ट मूव फॉर इंडिया। कोलकाता, दिस इज कोलकाता। डेट फॉर्मेट, ये डेट फॉर्मेट वो है जो यहाँ पर हमें नजर आएगा। ठीक है, किस तरह का डेट फॉर्मेट नजर आए, 16 मार्च 2019 या YMD या MDY या DMY, या आप अपना खुद का कोई बनाना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। टाइम फॉर्मेट क्या नजर आए, वीक हमारा कब स्टार्ट होता है, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन हम इसमें फिल करेंगे। देन वी विल सेव चेंजेस। उसके बाद आता है राइटिंग सेक्शन। 3 सेटिंग जरूरी है, ध्यान रखना। 1 इज जनरल, देन इज राइटिंग एंड देन इज रीडिंग। ये 3 जरूरी करनी है। ये फ्री होस्टिंग हम यूज कर रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट बहुत आ रही है, मुझे हर एडवर्टीजमेंट को क्लोज करना पड़ रहा है। नाउ पोस्ट कैटेगरी, ये अभी हम करेंगे इसको डिस्कस। कैटेगरीज हम बना सकते हैं इसमें। ठीक है, मेल सर्वर एंड अपडेट सर्विसेज। राइटिंग सेक्शन में हमारी ये 2 सेटिंग्स मेन है। पोस्ट फॉर्मेट, गैलरी टाइप से दिखाना है, साइड में दिखाना है, वीडियो टाइप से दिखाना है, किस तरह की पोस्ट आपको दिखानी है। ठीक है, ये भी अभी हम सभी को बारी बारी यूज करेंगे तो समझ में आएगी। ठीक है, डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी हमें डिफॉल्ट है, ये कैटेगरीज हम पोस्ट्स के अंदर, ये कैटेगरीज हैं, यहां जाके हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है दैट इज रीडिंग। wordpress.com पर ये सेटिंग्स कस्टमाइज में जाके आ रही थी, लेकिन नॉर्मल जो वर्डप्रेस है उसमें ये सेटिंग्स हमें सेटिंग्स के अंदर जनरल और रीडिंग के अंदर मिलती हैं। अब होम पेज पर क्या दिखाना है, अभी लिखा है लेटेस्ट पोस्ट्स, बट आई वांट कि मैं अपना एक होम पेज अलग से डिजाइन करूं। मैं पेजेस में जाऊंगा, ऑल पेज,
ऐड न्यू पेज कर लेता हूँ। होम पेज मुझे अलग से एक बनाना है और उसी को ही दिखाना है होम पेज पर, मुझे पोस्ट नहीं दिखानी। होम पेज, इसको हम डेकोरेट करेंगे। रिफ्रेश कर लेता हूं मैं रीडिंग को एंड नाउ सी व्हाट हैपेंस। स्टैटिक पेज में जाता हूं मैं, होम पेज पर होम पेज को ले लेता हूं और पोस्ट पेज भी मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ऐड न्यू, मैं न्यूज के नाम से एक पेज क्रिएट करूंगा, न्यूज एंड अपडेट्स, वहां पर मैं पोस्ट दूंगा। एक पेज मैंने न्यूज एंड अपडेट्स के नाम से क्रिएट किया है और रीडिंग में जाकर मैं इन दोनों पेजेस को सेट करता हूं कि मेरी पोस्ट कहां पर आए। और होम पेज मुझे होम पेज दिखाना है, पोस्ट पेज मुझे न्यूज एंड अपडेट्स वाला दिखाना है। ठीक है, अब ये दो पेजेस मैंने सेट कर लिए। यही सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे कि हमारा होम पेज दिखना शुरू होता है। अदरवाइज कई बार क्या है कि जो यूजर है वो परेशान रहता है, जो प्रैक्टिस करने वाला स्टूडेंट है वो परेशान रहता है कि पेज क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, ये दो सेटिंग करने के बाद अपीयरेंस में मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने करी थी। जब तक मेन्यूज आप सेट नहीं करेंगे तब तक आपके वेबसाइट पे पेजेस नजर नहीं आएंगे। अभी ये देखिए कोई भी पेज नहीं आ रहा है। मैं इस मेन्यू को एक नाम देता हूं, मेन मेन्यू, कुछ भी नाम दे सकता हूं बट मैं मेन मेन्यू दूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट मेन्यू करूंगा, अब ये पोर्शन जो है थोड़ा सा डार्क हो गया है और अब मैं इनमें से इनको ऐड कर सकता हूं। सबसे पहले मुझे होम पेज ऐड करना है, एडवर्टीजमेंट, होम पेज ऐड करना है, ऐड टू मेन्यू करूंगा। ये ऐड हो गया है। देन मुझे अबाउट अस करना है। ये सीक्वेंस मैटर करेगा, जिस सीक्वेंस में यहां लगेंगे उसी सीक्वेंस में बाहर नजर आएंगे। न्यूज एंड अपडेट्स, एंड देन कॉन्टेक्ट अस। ये चार चीजें मुझे यहां पर ऐड करनी है। ठीक है, अब यहां पर ये लोकेशन पूछ रहा है कि कहां दिखाना है, प्राइमरी या सोशल। यहां लोकेशन आपको सेट करनी पड़ेगी तभी मेन्यू दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अभी मैं लोकेशन सेट नहीं कर रहा, आपको दिखाता हूं कि कहीं दिखा। ये सेव हो गया है। अब मैं यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करता हूं। अभी देखिए मेन्यू कहीं पे भी नजर नहीं आया, यानी हमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अभी जस्ट होम पेज नजर आ रहा है, मेन्यू हमें नहीं नजर आ रहा। ठीक है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। मेन्यू कैसे नजर आएगा? अब देखिए जब थीम बनाई जाती है, जो थीम डेवलपर है, जिसने भी थीम बनाया है, वो पर्सन हर मेन्यू की लोकेशन को एक नाम देता है। जैसे इस थीम को बनाने वाले ने यहां पर एक मेन्यू की जगह बनाई है ठीक है, उस जगह को नाम दिया होगा इसने प्राइमरी मेन्यू, समझना पड़ता है। नॉर्मली जो पहला पहला मेन्यू होता है उसको डेवलपर प्राइमरी मेन्यू ही नाम देता है। ठीक है, उसी तरह से नीचे एक मेन्यू बनाया होगा उसने जिसको नाम दिया होगा सोशल मेन्यू। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस मेन्यू को प्राइमरी मेन्यू में डालता हूं। यहां पर हमें हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ता है। अब देखिए ये ऊपर वाला मेन्यू हमारा लोड हो गया, होम पेज, अबाउट अस, न्यूज एंड अपडेट्स, कॉन्टेक्ट अस, ये लोड हो गया। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि सोशल मेन्यू कौन सा है, तो मैं सोशल मेन्यू पे भी टिक लगा देता हूं और प्राइमरी से एक बार टिक हटा देता हूं।
आई जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि सोशल मेन्यू कहाँ बनाया गया है. Let's see. I am refreshing the page. कहीं विजिबल है सोशल मेन्यू? रिसेंट पोस्ट, लाइव ट्रेनिंग फॉर रिसेंट कमेंट्स. यानी कोई फिजिकल उसकी लोकेशन नहीं बनाई है, या तो कोई सोशल का कुछ ऑप्शन होगा इसके अंदर, वहां जाके अपने को दिखेगा, ढूंढना पड़ेगा. वर्डप्रेस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डेवलपर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो हमें ढूंढना पड़ता है. कई बार कुछ चीजें समझ में नहीं आती कैसे काम कर रही हैं, उसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि उसको बनाने वाले ने उसको कैसे बनाया है वो मैटर करता है. जैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस होती हैं हमारी, उसको एक बारी समझना पड़ता है कि कौन सी ऐप कैसे काम कर रही होगी, उसी तरह से वर्डप्रेस में अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बना रहे हैं और लाखों लोग लगे हुए हैं जो इसके लिए एप्लीकेशंस या प्लगइन्स या थीम्स तैयार कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी हमें प्राइमरी मेन्यू पता है, तो प्राइमरी मेन्यू को मैं सेव कर देता हूं. आगे बढ़ते हैं. प्राइमरी मेन्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है. होम पेज, अबाउट, न्यूज एंड अपडेट्स एंड कॉन्टेक्ट अस. ठीक है, 4 मेन्यू हमने बनाए हैं. ठीक है, और यहां पर ये हमारे लोगों की जगह बनी है. ये एक हमने होम पेज बनाया है, अबाउट अस बनाया, न्यूज एंड अपडेट्स एंड कॉन्टेक्ट अस. एक छोटा सा प्रयास अभी हम और करेंगे. कॉन्टेक्ट अस पे हमने लिखा है टू कॉन्टेक्ट अस प्लीज फिल द फॉर्म, बट फॉर्म कहाँ है? ये आज का हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट होगा. आपको एक फॉर्म बनाकर दिखाता हूं. वर्डप्रेस में फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है. हमें प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन करना है, और यहां पे सर्च में आपने डालना है कॉन्टेक्ट फॉर्म. दो बड़े फेमस कॉन्टेक्ट फॉर्म्स हैं. एक कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 और एक है हमारा FS कॉन्टेक्ट फॉर्म. जस्ट अ मिनट, FS पहले करेंगे क्योंकि वो आसान है. फास्ट सिक्योर कॉन्टेक्ट फॉर्म, यही वाला है. ठीक है, फास्ट सिक्योर कॉन्टेक्ट फॉर्म न्यूज़लेटर. दिस इज कॉन्टेक्ट फॉर्म न्यूज़लेटर. न्यूज़लेटर नहीं चाहिए हमें, फास्ट सिक्योर कॉन्टेक्ट फॉर्म चाहिए. आई थिंक बंद हो गया है वो फॉर्म. कोई बात नहीं, वैसे तो हजारों फॉर्म्स हैं, आप सभी को ट्राई कर सकते हैं और सभी यूज करने आसान है, लेकिन जो रिकमेंडेड है, सबसे अच्छा है, वो है कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 और सबसे फास्ट है 5 मिलियन से भी ज्यादा लोग इसको इंस्टॉल कर चुके हैं. ठीक है, आप इसकी रेटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा चीज यूज करनी है. इंस्टॉल कर लेते हैं हम इसको. देन एक्टिवेट कर लेते हैं. ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया है. अब कहां जाना है आपको? अब देखिए कॉन्टेक्ट के नाम से एक बटन बन गया है, पहले नहीं था. ठीक है, इसमें कॉन्टेक्ट फॉर्म्स में जाएंगे तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म नजर आने लग गए हैं आपको. एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बाय डिफॉल्ट बन गया है सैंपल के लिए. अभी हम सैंपल वाले को यूज करेंगे, नया नहीं बनाएंगे. ठीक है, इसको एडिट कर लेते हैं.
इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी यहाँ फील्ड आ रही है, आप देखिए ये बड़ा इजी टू यूज है, थोड़ा HTML लगा हुआ है इसमें, HTML टाइप का है ये, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए लेबल, जैसे ये फॉर्मेट यूज हो रहा है उसी तरह से आपको इसको एडिट करना है। लेबल दिया है योर नेम, फिर टेक्स्ट में हमारा नाम आ रहा है। अब ये बना क्या है आप चेक कर लीजिएगा, मैं एक बारी इसको लगा कर दिखाता हूँ। इसको लगाने के लिए ये जो दिया है ना, कॉपी दिस शॉर्टकट एंड पेस्ट इट ऑन योर पोस्ट पेज पोस्ट और टेक्स्ट विजेट कॉन्टेक्स्ट, इसको हमें कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। फिर हमने कॉन्टेक्टस पेज पे लगाना है, ये कॉन्टेक्टस पेज है, इसको एडिट कर लेते हैं। इसको हम यहां से भी एडिट कर सकते हैं और यहां से पेजेस में जाके ऑल पेजेस में कॉन्टेक्ट पर कॉन्टेक्ट पेज पर जाके वहां से भी उसको एडिट कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट कोड लगाना होगा, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ब्लॉक लेना है, यहां से ऐड ब्लॉक, ब्लॉक में जाके मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहां पे ये देखिए ये पैराग्राफ आ गया है, यहां पे राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये इसने ऑटोमेटिक उठा लिया, ये एक शॉर्ट कोड है, ये जो चीज होती है इसको हम शॉर्ट कोड कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक कोड लिखा जाता है और उसको हमें कॉपी पेस्ट करना होता है, ये वर्डप्रेस में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है शॉर्ट कोड। ठीक है, ये इसने ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करा कि एक शॉर्ट कोड है और इसको हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब व्यू पेज करते हैं, इस पेज को देख लेते हैं कैसा लग रहा है। अब देखिए सबसे पहले योर नेम, उसमें नाम भरने की जगह है, ठीक है। योर नेम में नाम भरने की जगह है, ईमेल में ईमेल भरने की जगह है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट और मैसेज में मैसेज, ठीक है। यहां पर देखिए ऐसे ही दिया है योर नेम, फिर नाम भरने की जगह है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिखा है, ठीक है। फिर योर ईमेल, फिर ईमेल भरने की जगह, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भरने की जगह एंड देन योर मैसेज, मैसेज भरने की जगह है, ठीक है। मैं ये कोड, ये वाला जो लिंक है ये मैं कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूं, आप लोग इसको खोल के देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये शॉर्ट कोड बनाया गया है, ठीक है। अब मुझे एक चीज और चाहिए, जो पर्सन मुझे कांटेक्ट कर रहा है उसका फोन नंबर और आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आई वांट कि ईमेल के बाद उसका फोन नंबर आ जाए। मैं सेम फॉर्मेट में लिखूंगा लेबल योर मोबाइल नंबर, देन रिक्वायर्ड रखना है या नहीं रखना। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि क्या ये फील्ड मैंडेटरी है, यस आई वांट कि ये रिक्वायर्ड रहे, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्मेट में हमने लेके आना है, ठीक है। जैसे टेलीफोन नंबर है तो ये फॉर्मेट है इसका, TEL, ये शॉर्ट कोड अभी जनरेट हो जाएगा। इसको नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मोबाइल नंबर दे देता हूँ, हाइफन नंबर, मोबाइल नंबर। रिक्वायर्ड फील्ड जैसे ही करूंगा तो स्टार लग जाएगा ऑटोमेटिकली। अब नीचे देखिए आप, ये इसका शॉर्ट कोड तैयार हो रहा है, ये कौन सा शॉर्ट कोड है, जैसे ये लगे हुए हैं ना, ईमेल, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, इस टाइप से ही ये शॉर्ट कोड तैयार हो रहे हैं इसके, ठीक है। ये शॉर्ट कोड आप मैन्युअली अपने हाथ से भी लिख सकते हैं और यहां से भी तैयार कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। टेलीफोन के लिए TEL वाला आप उठाएंगे, अगर आप रिक्वायर्ड रखेंगे तो नीचे देखिए ये TEL स्टार लग गया है, अगर मैं रिक्वायर्ड को हटा देता हूं तो ये स्टार हट गया है, ठीक है। मैं इसको रिक्वायर्ड रखता हूं, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू यानी उसके अंदर क्या वैल्यू भरी हो, फोन नंबर, डिफॉल्ट वैल्यू रख देते हैं फोन नंबर। और प्लेस होल्डर भी हम बना सकते हैं, जिन्होंने मेरे HTML की सेशन लगाए थे वो जानते हैं कि प्लेस होल्डर क्या होता है ना निशा, पता है ना प्लेस होल्डर क्या होता है।
तो इसको हम इंसर्ट टैग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए टेलीफोन, उसके बाद स्टार लगा है, स्टार यानी रिक्वायर्ड फील्ड है, वो मैंडेटरी है, वो भरनी पड़ेगी। फिर मोबाइल नंबर, उसको नाम दे दिया गया, इस फील्ड को एक नाम दिया गया मोबाइल नंबर। ये कुछ भी नाम हो सकता है, ABCD XYZ, कुछ मर्जी रख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर यानी उस फील्ड के अंदर भर जाएगी ये चीज। ठीक है, और प्लेस होल्डर क्या देना है, फोन नंबर। ठीक है, अब मैं आपको इसको सेव करके पेज रिफ्रेश करके दिखाता हूं। ठीक है, अभी एक कॉन्फ़िगरेशन एरर है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। हाँ, ये कॉन्फ़िगरेशन एरर है कि लेबल बंद नहीं किया गया, स्लैश लेबल। ठीक है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म वाले पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं। अब आपको समझ में आएगी कि प्लेस होल्डर क्या होता है। देखिए, योर नेम रिक्वायर्ड, ईमेल रिक्वायर्ड, देन मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड, और ये इस फील्ड के अंदर देखो कुछ नहीं लिखा, इस फील्ड में भी कुछ नहीं लिखा, लेकिन इस फील्ड के अंदर ये फोन नंबर लिखा है, PHONE स्पेस NO। ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहां मैंने फोन नंबर लिखा है प्लेस होल्डर के साथ। अगर मैं इस प्लेस होल्डर को हटा देता हूं तो यहां ये चीज दिखनी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर वो चीज दिखनी बंद हो गई। तो दिस इज प्लेस होल्डर, कि उस फील्ड के अंदर अगर हमें कुछ लिखकर दिखाना है। ठीक है, अब हमने नेम, ईमेल, फोन नंबर का भी कॉलम ऐड कर लिया, सब्जेक्ट, मैसेज, ये भर के अगर कोई भेजेगा तो वो किसके पास आएगा, ये हम करेंगे अगले लेक्चर में। अभी आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये कैसे आएगा मेरे पास, किस तरह से आएगा, ठीक है, ईमेल पर आएगा, SMS पर आएगा, किस पर आएगा, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपकी लोगों की क्वेरीज ले लेता हूं। माइक अनम्यूट कर रहा हूं, जिसको भी कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछिए। हेलो, कभी नहीं हुआ। ये बात है, ये बढ़िया आइटम है सुधा का। हम लोग भी जाने उतारने जा रहे हैं इसको, हम लोग उतारने जा रहे हैं। हेलो सुबोध सर, हेलो। हाँ जी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी को भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझसे पूछिए। हाँ जी निधि, आपके वहां कोई क्वेरी हो? सर फिलहाल तो है नहीं, करके देखेंगे। हाँ, पहले इसको करके देखो, आसान है। कोई भी इश्यूज आते हैं तो आप लोगों की स्क्रीन लेकर, मैं ऑनलाइन स्क्रीन लेकर साथ के साथ इसको सॉल्व करवाऊंगा। सर वीडियो सेंड कर देना। हाँ, वीडियो मिल जाएगी। फॉर्म भरवा पड़ेगा बरेच समाधान योजनावर प्रधानमंत्री पेन्शन योजनावर जे वंश हो जाएगा डॉक्यूमेंट। हेलो, किसी भी इंस्टीट्यूट में कोई क्वेरी हो तो प्लीज आस्क। आई थिंक कहीं पे भी कोई क्वेरी नहीं है, मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगला सेशन हमारा फ्राइडे होगा 11:30 AM। तो फ्राइडे मिलेंगे हम 11:30 बजे, और हम उस दिन पढ़ेंगे कि इंक्वायरी फॉर्म को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, ईमेल पर इंक्वायरी कैसे डाली जाती है। इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करें, ये वीडियोस आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स।